हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो डिपार्टमेंट में असिस्टेंट ऑपरेटर के ऑफिशियल प्रमोशनल रूल्स देखेंगे और जानेंगे कि इस विभाग में एक सहायक परिचालक को अपने कार्यकाल के दौरान कौन कौन से प्रमोशंस प्राप्त होते हैं और प्रत्येक प्रमोशन के लिए एलिजिबल होने के लिए विभाग द्वारा कितने वर्ष का समय निर्धारित किया गया है। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बिना चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। स्क्रीन पर आपको एक टेबल दिखाई दे रही होगी और आप लोग सोच रहे होंगे ये क्या 50%, 100% एक्सेट्रा लिखा हुआ है। तो अभी मैं आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा। तो सबसे पहले कॉलम 1 में है आपकी ओरिजिनल पोस्ट, कॉलम 2 में है आपके प्रमोशनल रूल्स और टाइम, और कॉलम 3 में दिया गया है आपकी वो पोस्ट जिस पर आप प्रमोट होते हैं। तो सबसे पहले आप रो 1 देखिए। आप अपॉइंट होते हैं असिस्टेंट ऑपरेटर की 2400 गेट पे की पोस्ट पर और आपका पहला प्रमोशन होता है हेड ऑपरेटर यानी 4200 गेट पे की जो पोस्ट है उस पर। तो अब हेड ऑपरेटर बनने के दो तरीके हैं, सीधी भर्ती द्वारा और दूसरा प्रमोशन से। तो आप जानते हैं कि इस वक्त भी हेड ऑपरेटर की वैकेंसी आई हुई हैं। तो जो हेड ऑपरेटर की 50% वैकेंसी होती हैं डिपार्टमेंट में, वो फिल की जाती हैं सीधी भर्ती यानी डायरेक्ट एग्जाम के द्वारा, जो कि अभी नोटिफिकेशन निकला हुआ है। लेकिन बाकी की 50% भर्ती होती हैं आपकी प्रमोशन के थ्रू फिल, जो कि असिस्टेंट ऑपरेटर से प्रमोट होकर हेड ऑपरेटर बनते हैं। अब इसके लिए कितने वर्ष का कार्यकाल निर्धारित किया गया है? इसके लिए किया गया है आपका 8 वर्ष का कार्यकाल। तो एक असिस्टेंट ऑपरेटर 8 वर्ष के कार्यकाल के बाद हेड ऑपरेटर बनने के लिए एलिजिबल हो जाता है। ये था इस पूरी लाइन का मतलब। अब ऐसे ही ये आपका पहला प्रमोशन हो गया। अब अगला प्रमोशन देखिए, आप बन गए हेड ऑपरेटर। अब इसका अगला प्रमोशन होता है हेड ऑपरेटर से रेडियो सब इंस्पेक्टर या रेडियो उप निरीक्षक, जो कि 4600 ग्रेड पे की पोस्ट है। रेडियो उप निरीक्षक के लिए कोई डायरेक्ट भर्ती नहीं होती है, कोई एग्जाम नहीं होता है ऐसे जैसे हेड ऑपरेटर का होता है। इसकी 100% पोस्ट आपकी प्रमोशन से ही फिल की जाती हैं हेड ऑपरेटर से। और इसके लिए जो कार्यकाल निर्धारित किया गया, अनुभव निर्धारित किया गया है विभाग के द्वारा, वो है 10 वर्ष का। यानी 10 वर्ष के बाद एक प्रधान परिचालक रेडियो उप निरीक्षक बनने के लिए योग्य हो जाता है। अगला प्रमोशन देखते हैं, रेडियो उप निरीक्षक बन गए आप। अब इसके बाद आपका प्रमोशन होता है अगेन रेडियो इंस्पेक्टर की पोस्ट पे। अगेन इसके लिए भी 100% वैकेंसी प्रमोशन से फिल की जाती हैं और एक रेडियो सब इंस्पेक्टर 5 वर्ष के कार्यकाल के बाद रेडियो निरीक्षक बनने के लिए एलिजिबल हो जाता है। रेडियो निरीक्षक 4800 ग्रेड पे की पोस्ट है। अब अगला प्रमोशन देखते हैं, रेडियो निरीक्षक की जो पोस्ट है, इससे बाद आपका प्रमोशन होता है सहायक रेडियो अधिकारी 5400 ग्रेड पे की पोस्ट पर, जो कि गेजेटेड पोस्ट है। और ऊपर की सारी पोस्ट जो थी वो नॉन गेजेटेड पोस्ट थी। इसको असिस्टेंट रेडियो ऑफिसर भी कहते हैं। अब इसकी जो वैकेंसी हैं वो भी दो तरीकों से फिल होती हैं। इसकी 50 सहायक रेडियो अधिकारी की 50% वैकेंसी फिल होती हैं आपकी यूपीपीएससी के एग्जाम के थ्रू। यूपीपीएससी इसका एग्जाम कराती है और फॉर्म निकालती है, फिल करती है। और बाकी की जो 50% हैं वो होती हैं आपकी प्रमोशन से, रेडियो इंस्पेक्टर से। तो इसके लिए 4 वर्ष का अनुभव निर्धारित किया गया है। अब ये तो हो गई सीधी बात। अब मैं आपको कुछ चीज़ें और क्लियर कर देता हूँ कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सभी असिस्टेंट ऑपरेटर 8 साल के कार्यकाल के बाद हेड ऑपरेटर बन ही जाते हैं, या सभी हेड ऑपरेटर 10 साल के कार्यकाल के बाद रेडियो सब इंस्पेक्टर बन ही जाएंगे। और शायद ही आप भी जानते होंगे कि प्रमोशन के लिए इस टाइम के अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो प्रमोशन डिसाइड करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको अपनी आने वाली वीडियो में बताऊंगा प्रमोशन के लिए स्पेशली, कि जैसे कौन से कोर्सेज जो डिज़ाइन किए गए हैं डिपार्टमेंट के द्वारा, जो आपको प्रमोट होने के लिए करने ही पड़ते हैं। डिपार्टमेंट इनको करवाता है बेसिकली। और कमेटी बनती है प्रमोशन के लिए, कैसे बनती है, उसमें कौन कौन लोग होते हैं। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा अपनी अगली वीडियो में, आने वाली वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। और उसके अलावा मैं आपको ऑफिशियल प्रमोशन रूल्स भी दिखाऊंगा, जहाँ से मैंने जिन सोर्सेज से मैंने वीडियो बनाई है। इसके अलावा मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि इस डिपार्टमेंट और इन पोस्ट को लेकर यूट्यूब पर मोस्टली जो वीडियोस हैं वो इररिलेवेंट और गलत हैं। उनमें जो इन्फॉर्मेशन है और वो अपने अंदाजे से कुछ भी बना रहे हैं और आप उन्हें देखकर मिस इन्फॉर्म हो रहे हैं। आने वाली वीडियो में हम हेड ऑपरेटर के प्रमोशंस देखेंगे कि हेड ऑपरेटर किस पोस्ट तक जा सकता है और उसके लिए कितने कितने वर्ष का अनुभव और बाकी चीज़ें फैक्टर्स मांगे गए हैं डिपार्टमेंट द्वारा, डिसाइड किए गए हैं।
और इसके अलावा हम इन पोस्ट की कर्मशाला कर्मचारी, सहायक परिचालक और प्रधान परिचालक की ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी तैयारी भी कराएंगे एग्जाम के लिए। इस डिपार्टमेंट से रिलेटेड प्रमोशन, सैलरी, ट्रेनिंग फैसिलिटी, सारी चीज़ें आपको, सारी वीडियोस आपको जल्द ही प्रोवाइड की जाएंगी। तो अगर आपको ये वीडियो जेन्युइन लगी हो, अच्छी लगी हो, तो आप वीडियो को लाइक करें और ऐसी और वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।